अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान। नाज़रीन, मोहल्लन वाल में एक आयशा नामी 22 साला लड़की के साथ बड़ा दर्दनाक वाक़या पेश आता है। रुखसती से 9 घंटे पहले उसको कत्ल कर दिया जाता है। इस केस के हवाले से नई अपडेट्स क्या हैं? मैं इस वक्त आयशा के घर के बाहर मौजूद हूँ। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि असल में वाक़या हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी। बेटा जी शादी का प्रोग्राम चल रहा था 2 दिन से ना। ठीक है। तेल मेहंदी थी रात को। कल बारात आनी थी सुबह 1:30-2 बजे। तो कल सुबह इन्होंने कोई तकरीबन 5:30-6 बजे मेरा दरवाज़ा खड़काया है। आयशा के घर वालों ने? ऐशो घर वाला, ऐशो के भाई ने और उसकी भाभी ने ना। ठीक है। अगर ये जल्दी करें, वो लड़की को कुछ हो गया है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, जिसकी शादी थी। जब मैंने देखा चेहरे पर खून था, आँखें उसकी नीली पड़ी हुई थी, तो मैंने चेक भी किया इससे। मैं कहा यार इसको तो सांस नहीं चल रहा, ये तो मुझे लगता है इसको ख़त्म है ये। उसका वालिद कहता है, मैं भी यही कहता हूँ कि इसमें सांस नहीं है। कौन कहता है ये? उसका वालिद है। उसका वालिद कहता है? बच्ची का वालिद कहने का ये शादी, मैं भी कहता हूँ कि इसके सांस नहीं चल रहा। उन्होंने फिर 1 पे कॉल की है, पुलिस वाले आ गए जी, फौरी पहुँचे। उन्होंने आकर डेटोकेशन शुरू की है जी। SHO साहब जो भी होते सारे आ गए और दूसरे इदारे भी आ गए। तो वो जब पूछताछ कर रहे थे ना, तो इसका जो बनोई है ना, लड़की का जो कत्ल हुई है ना बच्ची, उसके शायद अकरम नाम बताते हैं, तो उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। अकरम जो बहन हुई है उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी? वो ऐसे गिर रहा था जी, मुझे ये हो गया वो हो गया, घबरा पड़ रहा है जी, चक्कर आ रहे हैं। तो वो समझ रहे थे ये सदमे से हो रहा है, सदमा होता है, इसको ज़रा महसूस हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। वो उसको उन्होंने कहा यार मुझे हॉस्पिटल ले चलो। वो 2 लड़कों ने उसको बैग में बिठाया जी, वो लेके हॉस्पिटल, वहाँ से ट्रीटमेंट उन्होंने कराई, उनकी दवाई लेके वापस आ गए। अब फिर वहाँ से उसको लटा दिया आके। जब उसको आया तो उसको मोटरसाइकिल पकड़ के उतारा है, मैं देख रहा था, अंदर लेके उतर नहीं रहा था अकरम जो है। हाँ जी, ठीक है। तब तक तो यही था कि ये इसको सदमा हो रहा है, ये बच्ची का कत्ल, गम लग गया इसको ना। अब जब वो फिंगरप्रिंट वो जो है ना, पुलिस वालों ने लिस्ट बनाई पूरे घर में, इधर कितने मेहमान थे, कौन कौन कितने लोग थे उनकी लिस्ट में, कहाँ सोए थे, सबके नाम लिखे हैं, ड्रेस लिखे हैं उनकी, जो होता है सारा। फिर पुलिस वालों ने फिंगरप्रिंट जो वो भी आ गए महकमे वाले, उन्होंने फिर ये पूरे पंजे लगाने शुरू किए हैं सब के मेहमानों के। उसके भी जब लगा रहे थे वो ज़्यादा घबरा रहा था, या मुझे रहा था, परेशान हो गया था, परेशान हो रहा था। अब जो उसके लगा लिए तो फिर अंदर जाकर लेट गया। उसने कहा जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही, मुझे ले जाओ हॉस्पिटल। अब उन्होंने ये समझा भी ये कहीं ये ना हो कि ये भी चल बसे सदमे से। वो फिर उसको ले गए बैग पे बिठा के ना जी, हॉस्पिटल ले गए मुल्तान मेन पे। जब वहाँ गया तो उसने कहा यार मुझे जूस पिलाओ, मुझे घबरा हो रहा है, ये हो रहा है वो रहा है। वो एक बंदा जूस लेने गया, दूसरा उधर से उसने वहाँ से गायब हो गया। अच्छा, वो अकरम जो बहनोइया वो वहाँ से गायब हो गया। ठीक है। अब जब गायब हुआ तो वो वापस आ गए, उन्होंने कहा वो तो भाग गया है। पुलिस पीछे चढ़ गई, फिर पीछे भागी पुलिस। शक था, यकीन में बदल गया कि यही है। अब ये सुना है कि उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। जो बंदे उन्होंने बुलाए हुए थे ना, उसको लड़की का भाई वगैरह, वो वापस आ गए। उन्होंने कहा हमें छोड़ दिया है पुलिस वालों ने, तो उसको पकड़ लिया है। पुलिस ने तो कोशिश करनी होती है बंदे को ट्रेस करने की। अच्छा, जब ये सारा वाक़या हुआ, जिस दिन ये मर्डर किया गया, उस दिन अकरम जो है वो आयशा के साथ कमरे में मौजूद था। वहाँ पे क्या बातें हुई, क्या मामला तो अब अंदर की बात तो हमें तो हमारा उधर घर है, मतलब ये तो नहीं बता सकते क्या बातें आपको घर से पता चली। ये कहते हैं जी वो सारे घर में अंदर और भी मौजूद थे कमरे में, ये अकेला नहीं था, और भी बच्चियाँ मौजूद थी, 2 बच्चियाँ मौजूद थी, उसकी सास, कज़ने वगैरह, 40-50 आदमी थे, मेहमान थे, औरतें थी, सब थे। ये सुबह रात को तो सारी रात ये जागते रहे, मेरा ख्याल ये बातें आती रही हैं, ढोलकी गाने, ढोलकी वगैरह, तेल मेहंदी चल रही है, इवेंट चल रहा है। सुबह ये 5 बजे मेरा ख्याल वाक़या हुआ है, ये 5 पौने 5 बजे ना। तो यहाँ पे तो कल जो गुजरी है इस लड़की की बारात जो है वो आनी थी, लेकिन इस लड़की का जनाजा चला गया यहाँ से। ये जहाँ पे जनाजा गया है ना जी, बारात वहाँ से आनी थी, मतलब उसको वहाँ पे ही दफनाया गया। फूल नगर से बारात आनी थी, क्योंकि इन्हों का भाई गाँव वो है, तो कब्रिस्तान वहाँ ही है ना। ठीक है। अब ये सदमे की बात है कि यहाँ पे डोली में जाना था लड़की ने, उसने वहाँ पे उसकी जनाजा गया, अब लेके चले गए। तो ये सदमे वाली बात तो है। तो लड़की के जो वालिदैन हैं, आपकी उनसे बात क्या कहा उन्होंने? वो क्या कहें, वो कहते हैं ये बड़ा जुल्म हुआ हमारे साथ, इसने क्या किया। क्या इनका पहले कोई रिलेशन था अकरम का और आयशा का? अब ये तो नहीं पता, ये लड़का ही बताएगा ना, जो मुल्ज़िम बताएगा ना। वो क्या बातें मोहल्ले से, पुलिस को बताएगी। मोहल्ले में तो जो जितने मुंह होती बातें होती हैं। क्या वैसे बातें? कुछ कहता है, कोई कहता है ये लड़की की पहले बात होगी जी, ये होगा जी, वो होगा जी, ताल्लुक था पहले। हाँ, ये लोग कहते हैं ना। अब ये कह तो नहीं सकते यकीन से। अच्छा, अब ये तो मुझे बताएगा ना, लड़की तो जरी वो तो चली गई अल्लाह के पास, बिल्कुल, वो तो बता नहीं सकती इसने मुझे क्या कहा है, क्या हुआ, वो तो नहीं बता सकती ना, उसका बयान नहीं हुआ ना।
अच्छा, जो आला कत्ल है वो भी पुलिस ने बरामद कर वो लिया? कर लिया मैं, ये कहाँ सुनने से के मिला बाद है कर वो? लिया, यहाँ से मेरा बार पुलिस ने बरामद कर लिया है, ये अच्छा, सुनने में ये आया। जो पीछे प्लॉट है यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे उसने अपनी अब गन पहले जो है ये वो कहते फेंक थे दी। कि वहाँ से फेंका जी, पुलिस वालों ने जहाँ से पकड़ लिया जी उसने, ठीक है। तलाशी ली ना पुलिस वालों ने। जब पुलिस वालों ने कहा या सचनों का सारे घर की तलाशी लो जी, वो तो हर जब तलाशी लेते हैं तो मुल्ज़िम तो परेशान होता है ना, घबरा गया। घबरा गया होगा तो हर, तो फिर उसके वो ड्रामा वगैरह किया होगा ना कि मेरी तबीयत खराब हो गई, ये हो गया, वो कहते हैं उसका पेशाब भी निकल गया था गम की वजह से, डर की हाँ, वजह ये से। पैंट उसके किले बताते हैं कि बीबी ने, ये तुम्हारी उन्होंने कहा मेरे पानी गिरा ऊपर। उसने कहा पानी गिरा हुआ है। हाँ, लेकिन इस कदर ख्याल खौफ ये- में मुबतला था। ख्याल ये कदम उसका पेशाब भी निकला है। अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि वो रात को मनाता रहा कि तुम मेरे साथ शादी करो, भाग जलते हैं यहाँ से और हम अपनी अलग दुनिया बसाते हैं। ये तो अब ये बात अगर उसके दरमियान, लड़की के दरमियान उसकी हुई है तो ये तो कोई बहरा बंदा तो नहीं बता सकता ना ये बात कैसे हुई है, क्या हुई है, हुई भी कि नहीं हुई, बनोई है उन्होंने कहा है ना, ये भी होते जाते होंगे, वो भी आता होगा। दो बहनें एक घर में है ना, ठीक है। दो बहनें दोनों भाइयों के उधर ही है, घर में है ना, तो वह आना जाना तो होता ही है ना। मतलब जो बहनोई था वो अब अपनी वो साली सब से इश्क जो- करता था वो। जो मुल्ज़िम है वो बताएगा ना इसको, क्या साली से क्या उसकी बात होती थी, पहले कोई बात हुई है, नहीं हुई, अचानक हुई है कि अभी अचानक तो ऐसा नहीं होती ना, आप भी समझते हैं चीज़ें। कितना अरसा से ये लोग यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे ये रह रहे हैं? 10 को माँ है तकरीबन 10,000। तो आपको इनकी हरकत जो है कैसी लगी? वैसे तो ठीक थे, ये बाबा बड़ा शरीफ आदमी, जो बाप है लड़की का, लड़की का बाप भाई भी शरीफ आदमी, नान वगैरह लगाता है तंदूर पे उधर हमान टाउन में। ऐसे क्या तो समझते हैं बाजार कि तो- जी जी बाजार तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। अब जो बनोई वगैरह घर के वो तो फर्द है ना, बनोई वगैरह घर के फर्द बैठे होते हैं ना, उनका क्या मामला है घर में वो तो हमें नहीं पता ना। क्या समझते हैं कि इस मुलजिम को क्या सज़ा होनी चाहिए? तरफ़ जुर्म कर लिया उसने, क्या सज़ा मिलनी चाहिए उसको? सजा देखो, जो उसने ये किया तो गलती है ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। बिल्कुल। अब लड़की की शादी है, तुम उसको अगर कह भी रहे हो कि मेरे साथ चलो तो वो नहीं जा रही, तो उसको मारने का तो कोई नहीं बनता ना। या तो पहले तुम जो करना था पहले करो ना, अब पहले मना लो घर वालों को। जो को करना तुम करो। अब उसको जो कत्ल कर रहे हो तो सजा तो उसको फिर नहीं चाहिए ना यार, ये तो ये ख्याल है। नाज़रीन, आपने तमाम तरह बातें सुनी हैं, ये हमसाए हैं आयशा के, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को बताई हैं कि आयशा जो है उसका जो बहनोई है अकरम, उसके साथ कुछ उनके ताल्लुकात थे और वो आयशा को कहता था कि आपने मेरे साथ शादी करनी है, हम भाग के चलते हैं कहीं और जाके अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। लेकिन ये सारा वाक़या तेल मेहंदी वाली रात जो है वो पेश आया है और उसके बाद रात को ही सुबह 5 बजे जो है घर में हलचल मच जाती है कि आयशा जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको कुछ हो गया है। हमसाए जो हैं इन्होंने बताया कि इसको क्या हो गया, किस तरह हो गया, और जो मुलजिम अकरम है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। इस शफाक मुलजिम को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह की चीज़ें जो हैं हमारे माशरे में जो हो रही हैं, इसकी रोकथाम जो है वो कैसे हो सकती है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देख के लिए अल्लाह निगहबान।